तो यार ये इंडिया की टीम ने क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। खुद पूरे 50 ओवर बैटिंग करते हैं भाई, और दूसरी टीम को 20 ओवर भी सुकून से बैटिंग नहीं करने देते हैं, और 100 से पहले दूसरी टीम को ऑल आउट कर देते हैं। कोई ऐसी टीम नहीं बची है भाई जिसको इंडिया के बॉलर्स ने इंडिया की सरजमीन पे जलील ना किया हो। एक साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम थी भाई कि हम सोच रहे थे कि यार इंडिया को कोई अगर टफ टाइम दे सकता है वो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। और बहुत सारे लोग जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हुए थे कि साउथ अफ्रीका बवूमा 11 जो है वो इंडिया को शिकस्त देगी और हम जो है सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका को सबसे बुरी तरह से इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मार दिया। और साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं इंडिया ने ये बता दिया है कि भाई साहब आप बदमाश हो गए बाकी टीमों के सामने, हमारे सामने ये बदमाशी नहीं चलती है कि आप हमारे घर में आके हमारे सामने जो है वो बहुत अच्छा खेल के हमें शिकस्त दे के चले जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और आप देखें इंडिया के बॉलर्स ऐसा लगता है कि अनप्लेएबल हुए हैं भाई साहब, और इंडिया की बैटिंग तो जैसी है वो आपको मालूम है। अब लग नहीं रहा है कि कोई ऐसी टीम है भाई साहब कि जो इंडिया को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे सकती है। आप देखें अभी कप इंडिया के हाथ में नहीं आया, लेकिन वर्ल्ड तो इंडिया ने जीत ही लिया है, क्योंकि आप देखें कि वर्ल्ड की सारी टीम्स हार चुकी हैं। एक नेदरलैंड की टीम बाकी है, उसको भी इंडिया हरा लेगा, तो यानी कि दुनिया तो इंडिया ने जीत ली है। बस कप आना हाथ में बाकी है, जो सेमीफाइनल और फाइनल जीतने के बाद आएगा। ओवरऑल इंडिया ने सेमीफाइनल खेला या फाइनल खेला, वो भी इंडिया इन्हीं टीमों के खिलाफ खेलेगी जिनको इंडिया हरा चुका है। तो कहने का मकसद यह है कि यार डोमिनेशन की मिसाल कायम हो गई है। जिस तरह से इंडिया खेल रहा है ना, 8 में से 8 मैचेस इंडिया की टीम जीत चुकी है। देखें वर्ल्ड कप में 8 में से 8 मैचेस जीतना इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। और सारी वर्ल्ड क्लास टीमें जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं, और सारी टीम्स को वन साइडेड इंडिया की टीम ने मारा। और इंडिया के लिए सबसे अच्छी और बड़ी चीज़ यही है कि इंडिया ने फाइनल और सेमीफाइनल उन्हीं टीमों के खिलाफ खेलना है भाई साहब जिनको इंडिया पहले मार चुका है। और सारी टीमों को वन साइडेड मारा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो श्रीलंका, न्यूजीलैंड, उसके बाद पाकिस्तान की बात कर लें आप, फिर अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बात कर लें, सारी टीम्स को इंडिया ने जो है वो वन साइडेड मारा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके जो है इंडिया की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में जाएगी। लेकिन चलें ये तो हो गया, लेकिन कुछ लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इंडिया की टीम 8 के 8 मैचेस क्यों जीत चुकी है। कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी कैसे हो गई है। और हसन रजा साहब जिन्होंने जो है 2-4 दिन पहले ये एक जो है वो बकवास किस्म की बात की थी कि भाईजान जो है वो बॉलर्स को एक स्पेशल बॉल दिया जाता है, इंडिया के बॉलर्स को इंडिया की जब बॉलिंग आती है बॉल को चेंज किया जाता है और बॉल सीम और स्विंग ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो है वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया भाई, और अब नई खबर आ चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि जो DRS सिस्टम है ना भाई साहब, वो जो है वो इंडिया जो है उसको चला रहा है, और उसको यूज़ करने वाला जो बंदा है वो इंडिया का बंदा है भाई साहब। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया के इशारों पे नाच रही है। जब इंडिया का खिलाड़ी कैच आउट हो रहा होता है भाई साहब तो ये एज बताता ही नहीं है। जब किसी और टीम का खिलाड़ी आउट हो रहा होता है, इंडिया के बॉलर्स अपील करते हैं तो ये फ़ौरन से जो है वो आउट बता देता है, और जो बॉल जहाँ पर जा रही होती है बॉल को जो है चेंज भी कर देता है। इनकी यार कैसी बकवास किस्म की बातें हैं। पहले कहा गया कि बॉल चेंज हो जाता है, अब ये कहा जा रहा है कि DRS सिस्टम जो है उसमें जो है चीटिंग की जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि कल विराट कोहली आउट थे, उनका कैच था, लेकिन जो है विराट कोहली के बर्थडे पे विराट कोहली से 100 बनवाने के चक्कर में जो है वो DRS सिस्टम के तहत जो है वो चीटिंग की गई है और विराट कोहली को नॉट आउट करार दिया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये भी इंसान नहीं बनाई हुई है भाई, तो इसमें जो है चीटिंग हो रही है। यानी कि यार अगर आप जो है तारीफ नहीं कर सकते किसी की तो चुप करके बैठ जाएं। क्या ज़रूरत है ऐसी जो है बकवास किस्म की बातें करके अपना मजाक बनवाने की। ठीक है चले, कोई जो फैन ऐसा बोलते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई है वो मानने वाली बात है, लेकिन जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, वो ऐसी बात करें अगर, तो फिर तो यार उनको जो है जनाजा जो है उठा लेना चाहिए जो है अपनी सोच का।
जो ऐसी घटिया बातें यानी कि आप करें। फ़खर ज़मान ने उसने उस दिन छक्के मारे, तब तो किसी ने नहीं बोला कि फ़खर ज़मान के बैट में कोई मसला था भाई साहब, कोई स्पेशल बैट जो है फ़खर ज़मान के पास था, नहीं, तब वैसा किसी ने नहीं बोला। लेकिन रात को अब जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है 83 पे ऑल आउट हो गई है, तो अब सबको लगने लगा है कि भाई साहब इंडिया चीटिंग कर रहा है। और चले मान लेते हैं कि वर्ल्ड कप में चले ऐसा हो भी सकता है अगर, तो एशिया कप जो है, एशिया कप तो पीसीबी होस्ट कर रहा था, तो क्या एशिया कप में इंडिया ने श्रीलंका को जो है 50 पे ऑल आउट किया था, क्या तब भी जो है वो पीसीबी ने इंडिया के बॉलर्स को, सिराज को हास करके कोई स्पेशल बॉल दिया हुआ था कि तुम जाके स्विंग करो और आउट करो? तब इंडिया ने पाकिस्तान को वन साइडेड मैच मारा था 200 से ज़्यादा के जो मार्जिन से, क्या तब भी इंडिया के बॉलर्स को पीसीबी ने एक स्पेशल बॉल दिया हुआ था कि हमारे बैटर्स की आके जो है तुम जो है वो इंड से इंड बजा के रख दो? इनके बकवास किस्म की बातें। और अब और कोई जो है वो कुछ आता जाता नहीं है, ट्रोल करने का कोई बहाना मिल नहीं रहा है, तो ऐसी बातें करनी है। और ये हसन रजा साहब ये रोज़ कोई बात निकाली होती है। इन्होंने क्रिकेट कितनी खेली हुई है? टोटल 23 मैचेस खेले हुए हैं इंटरनेशनल, ठीक है, 23 मैचेस। और जो है वो बातें इनकी देखो बड़ी बड़ी, जहाँ वसीम अकरम जैसा लेजेंड, मिसबाउल हक, वकार यूनस, माइन खान, शोएब अख्तर, ये सारे जो है वो इंडिया की बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और ये इंडिया का बेस्ट एवर जो है बॉलिंग अटैक है। जब वो बड़े बड़े लेजेंड्स ये कह रहे हैं भाई, तो फिर ये आसपास जो बात कर रहे हैं भाई साहब, 2 टक्के के आप कह सकते हैं एनालिस्ट, उनकी बात पर ध्यान देने का मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है। लेकिन बात वही है, वसीम अकरम बुमराह को ये कह रहे हैं भाई कि बुमराह का इस एज में जो बॉल पे कंट्रोल है, इतना कंट्रोल मेरे पास भी नहीं था इस टाइम। दुनिया के बेहतरीन बॉलर बुमराह है भाई साहब, तो फिर कोई कुछ भी बोले, जब लेजेंड, इस गेम का जो लेजेंड है वो ये कह रहा है भाई, तो किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहरहाल इंडिया की टीम जो है वो स्टॉपेबल हुई है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कोई टीम नहीं है जो इंडिया को हरा सकती है। और इस टाइम इंडिया के मुकाबले में एक साउथ अफ्रीका की टीम थी, लेकिन रात को इंडिया ने उससे भी जो है वो बिल्कुल फेंटा लगा दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया से बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने तो एशिया कप में ये कह दिया था, आपको अगर याद हो, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले मैंने ये बोला था, मुझे याद है, कि ये जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया की टीम उठाने वाली। आप मुझसे लिखवा के रख ले, मैंने अपनी हर वीडियो में ये बोला कि इंडिया फेवरेट है वर्ल्ड कप के लिए। और आज भी मैं अपने अल्फाज के साथ खड़ा हूँ भाई, इंडिया वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है और इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है। आप लिख के रख ले मेरी बात। अगर आप भी ऐसा समझते हैं भाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।